हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहां पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और याद होगा मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको एचसीएफ और एलसीएम की कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाऊंगी कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीटेट में। तो हम कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले जिन्होंने मेरा एचसीएफ और एलसीएम का थ्योरेटिकल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर जाके पहले मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग में समझ रहे हैं, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है उसे वर्ग कहते हैं। तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। तो जब एक ट्रिक बताती हूँ कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो वो आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में बोलेगा आपको छोटी से छोटी। जब छोटी की बात हो, जब छोटा या छोटी की बात हो तो वहां पर हम निकालते हैं एलसीएम। और जहां क्वेश्चन में आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे, हाईएस्ट वैल्यू की बात करे, वहां पर आप निकालिएगा। जैसे बड़ी संख्या निकालने की बात आएगी तो वहां पर आप निकालिएगा एचसीएफ। तो आपको यहाँ क्वेश्चन से समझ में आ रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो हमें क्या निकालना है। मतलब एक छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और इन सारे नंबर से विभाज्य हो, तो एलसीएम ही होगा ना इन सारे का। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो तो कंप्लीट इससे डिवाइड होगा ही होगा। तो चलिए पहले क्या करना होगा, हमें 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। 10, 12, 15, 18। मैंने क्या कहा था, कैसे एलसीएम स्टार्ट करेंगे। जब आप देख रहे हैं कि नंबर में इवन नंबर है, यानी कि हम 2 से उसको डिवाइड स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 5 जा 10, 5 बार में आता है। नाउ 2 6 जा 12। अब 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। और 2 9 जा 18। अभी भी आप देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 से कर लेते हैं। ये 5 तो आता नहीं कि 2 के टेबल में, तो वैसा ही रख देंगे। 2 3 जा 6 होता है। 15 भी नहीं आता आपके टेबल में, और ना 9 भी नहीं आता आपका 2 के टेबल में। नाउ अब 2 से डिविजिबल अब कोई नंबर आप नहीं देख रहे होंगे कि 2 से एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है। तो अब 2 से हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम किससे लगाएंगे, 3 से। 5 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से लगाते हैं। 5 1 5 1, 3 1 जा 3। अब 5 तो 5 के ही टेबल में आएगा। 1 1 1 1। आगे हमारा नीचे 1 1, यानी हमारा ये जो फैक्टराइजेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये सारे नंबर्स आए हैं इन्हें क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 एंड 5, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5। क्लियर। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 हो जाएगा आपका 180। यानी एलसीएम आपका कितना आ गया, 180। अब कहेंगे मैम ये तो आंसर है नहीं इसमें। यही तो एक संख्या है जिससे ये पूरी तरह से सारे नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें एक और चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो पूर्ण वर्ग हो यानी कंप्लीट स्क्वायर हो। तो आप देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अब हम एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तरीका बताती हूँ जो ओरली बन जाएगा। आप क्या क्या देख रहे हैं, ये 18 है। 18 को क्या कर सकते हैं हम, 18 को 9 2 18 लिख सकते हैं, यानी कि 9 से कटने वाला वो नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर तो आपका 9 से नहीं कटेगा,
तो ये कैंसिल। आपका 16 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो 9 से कटेगा और ये भी 9 से कटेगा, करेक्ट, ये भी 9 से कट जाएगा और ये भी 9 से कट जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन अब आपका या तो सी हो सकता है आंसर, या तो डी हो सकता है, इतना हम समझ गए। फिर क्वेश्चन पर जाएंगे, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और इससे आपका 180 से ये भी डिविजिबल होगा और ये भी डिविजिबल होगा, तो दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तब वापस जाएंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में बोला है छोटी से छोटी संख्या, यानी संख्या जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। तो 900 में और 3600 में छोटा कौन सा है, 900 है, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक बार आप देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी की कुछ वैल्यू दी गई है। a इक्वल्स टू 3 पे पावर 129, 5 पे पावर 128, 7 पे पावर 22। b इक्वल्स टू 3 पावर 128, 5 पे पावर 129, 7 पे पावर 21। इस तरीके से आप देख रहे हैं ए बी सी डी की वैल्यू आपको दी गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी सी और डी का महत्तम समावर्तक निकालना है। अब महत्तम समावर्तक मीन्स HCF, हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF का मतलब मैंने कल बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम क्या देखते हैं इसमें, जो नंबर हम देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। बस आप ये देखिए कि देखिए इसमें 3 आप देख रहे हैं कि सारे नंबर सेम है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो चारों में हो। आप कहेंगे कि ये तो सभी नंबर तो सब में है, लेकिन आप देखिए कि कौन सा नंबर कितने टाइम में है। तो हम लोग क्या करते थे, याद है? अगर HCF कैसे निकालते हैं नहीं याद है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, HCF और LCM वाला, कैसे HCF निकालते हैं, कैसे नंबर्स निकालते हैं, वो मैंने बताया हुआ उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि सारे नंबर्स जिसमें कम होता है उस क्वांटिटी में निकाल लेते हैं। जैसे पहले 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ 129 टाइम्स है, यहाँ पर 128 टाइम्स है, यहाँ पे 127 टाइम्स है और यहाँ पे भी 127 टाइम्स है। तो सबसे कम किस में है, 127, 127। तो ये आपका बाहर आ जाएगा 3 पे पावर 127। वो क्यों आ सकता है, क्योंकि 3 पे पावर 127 आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। लेकिन अगर 129 हम ले लेते तो ये दे पाता, ये तो नहीं दे पाता, क्योंकि इसके पास तो 128 टाइम्स ही है, तो फिर एक और कहाँ से आता। इसलिए जो सबसे कम वैल्यू होती है उसे निकाला जाता है, जो नंबर सबसे कम टाइम्स में रहता है, तो वो निकाल लिया। अब बात करते हैं 5, देखा 5 भी सब में है, तो बस आप ये देखिए कि किसमें सबसे कम टाइम्स में है। इसमें भी 128 है, इसमें 129 है, इसमें 129 है, यहाँ भी 129 है, तो सबसे कम किसमें देख रहे हैं आप, 128, करेक्ट। तो आपका 5 पावर 128 हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब तीसरा 7 आप देख रहे हैं कि चारों में है, तो सबसे कम कितनी बार में है वो आप ध्यान दीजिए। एक मिनट क्वेश्चन एक बार मिला लेती हूँ, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 24 होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे 7 आपका 22 टाइम्स है, यहाँ पर 21 टाइम्स है, यहाँ पे 23 टाइम्स है और यहाँ पर 24 टाइम्स है। सबसे कम किस में देख रहे हैं आप, 21 है ना, तो यही ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 पे पावर 21, तो यही आपका हो जाएगा HCF आंसर। देखा कितना आसान है, देखने में तो लग रहा था ना कि कितना बड़ा है, कुछ करना ही नहीं है, बस देख के आंसर बताना है आपको। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, यस। यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा उनका मौसा मीन्स HCF, मौसा 12 है, तो वो संख्याएं हैं, आपको बताना है चारों में से वो संख्या कौन सी होगी।
तो आप अनुपात अगर देखेंगे तो ऑप्शन में तो आप देखिए तो सारी संख्या आपकी 1, 2, 3 के अनुपात में है। करेक्ट। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 12 2 जा, बस ये एक देखिए ये तो आपका ऐसे ही कट गया क्योंकि 1, 2, 3 के अनुपात में है ही नहीं, है ना। 12 1 जा 12 2 जा एंड ये तो आता ही नहीं है 30 12 के टेबल में, तो ये ऑप्शन आप पहले ही कट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं, हाँ बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो आपका अनुपात में है। तो एक चलिए आपका एक तो कम हुआ, एटलीस्ट आपको बस 3 में आंसर देना है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए अनुपात क्या है, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान में बन जाएगा। 1:2:3 ये आपकी संख्या है। आप एक काम करिए, इन तीनों का HCF निकालिए। ये तीनों का HCF क्या होगा, देख रहे हैं कि तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं 1 के अलावा, क्योंकि 1 जो है सबका फैक्टर होता है। तो 1 1 1 यानी इसका HCF कितना होगा, इसका HCF हमारा होगा 1, राइट। अब जो HCF आया वो आपके गिवन HCF में उससे आपको डिवाइड कर देना है। HCF क्या है 12, 12 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा। अब जो 12 आया उस अनुपात को उस नंबर को इस अनुपात में गुना कर दीजिए। जैसे 12 को अब क्या करिए, इसमें भी 12 से इंटू कर दीजिए, इसमें भी 12 से इंटू कर दीजिए, इसमें भी 12 से इंटू कर दीजिए। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। तो ये जहां ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर है। कहाँ है देखिए, हाँ बी में दिख रहा है आपको 12 24 36। देखा कितना आसान है। जो भी आपकी संख्या के अनुपात दिया गया है उसका HCF निकालिए और गिवन HCF से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए HCF ऑफ 2 नंबर इज 6। अभी क्या है, आपको HCF दिया गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बताना चाहती हूँ जो हम लोग मिस कर गए थे, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका, चलिए क्वेश्चन समझते हैं फिर समझा देती हूँ। चलिए देखिए HCF ऑफ 2 नंबर इज 6। आपको HCF गिवन है, HCF कितना है 6 एंड देयर LCM भी आपको दिया हुआ है। LCM है आपका 432। कोई 2 नंबर है आपका, उसका HCF दिया है और LCM दिया है। इफ वन ऑफ द नंबर, और उस दोनों में से नंबर, उसमें से एक आपको नंबर दे दिया, क्या मानते हैं जैसे A होगा और B होगा, कोई 2 नंबर होगा, तो एक नंबर आपको दे दिया है 48, तो आपको ये बताना है कि जो ये दूसरा नंबर है वो क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जानना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला होता है, कोई भी 2 नंबर जो दिया है आपको उसका गुणनफल, यानी उन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा उसी नंबर के HCF और LCM के गुणनफल के। समझ में आया ये आपको फॉर्मूला। जैसे आपको HCF और LCM दिया गया है, अगर मैं इस फॉर्मूला पे इसको बिठाऊं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स A इंटू B, करेक्ट। यही 2 नंबर है, एक नंबर आपका A है, एक नंबर आपका B है। तो दूसरा है आपका HCF इंटू LCM। आपका HCF कितना गिवन है 6, तो 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड LCM आपको कितना दिया हुआ है 432। ये आपका HCF है। अब इन 2 नंबर में से एक नंबर भी आपको दिया हुआ है 48, तो आप लिख दीजिए इसके नीचे 48। अब दूसरा नंबर हमें नहीं पता, तो उसे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। B को यही रहने देंगे, 48 इधर आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 6 इंटू 432 डिवाइडेड बाय 48, आपका ये कट जाएगा, 6 8 जा 48, और ये देखिए कितने टाइम में करेगा। अगर एक बार में नहीं कट रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, एक आप कट ही जाएगा। देखिए 8 से तो कट जाएगा आराम से। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, कितना आया 54। यानी आपका जो सेकंड नंबर है वो है आपका 54। देखिए ऑप्शन में ये रहा, बी में है 54, यही हो गया आपका आंसर। समझ गए। ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है HCF। आपको देखिए A और 8 है, ब्रैकेट कर दिया है, दो संख्या है जिसमें 8 एक है, एक संख्या दूसरी नहीं पता, उसका HCF है 4 और LCM इसी ग्रुप का आप देख रहे हैं A है और 8 है, इसका LCM है 24। तो आपको यही इस A की वैल्यू बतानी है कि ये A क्या होगा। तो सॉल्व करने से पहले मैं बताऊंगी कि आप ऑप्शंस के थ्रू ऑप्शंस को पहले छांटना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है आपका A है और 8 है, इसका HCF 4 है, तो HCF कौन होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अंदर वही नंबर होंगे जो आपका HCF से डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो 4 से डिविजिबल A पे चाहे जो भी नंबर हो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये तो करेक्ट बात है क्योंकि HCF है ये। तो देखिए 14 आपका ऑप्शन में है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसी ऑप्शन आपका पहले ही कैंसिल हो गया। अगला है आपका 10 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब आप देखेंगे एक 8 है और एक 12 है, ये दोनों आपका 4 से डिविजिबल है। तो अगला ध्यान देते हैं, HCF से हमने क्या किया, HCF से हमने दो ऑप्शंस कैंसिल कर दिए। अब हमें ये पता है कि B या D में से कोई एक आंसर है, तो अब इन दोनों के लिए हम LCM की तरफ चलते हैं। LCM है आपका A 8 और 24। अब आप ध्यान दीजिए, अगर A की जगह मैं यहाँ पर 8 रख दूं, अगर मैं 8 रख दूं तो क्या 8 और 8 का HCF 4 आएगा? कभी नहीं, 8 और 8 का HCF तो फिर 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूं तो 8 और 8 का LCM आएगा 24? बिल्कुल नहीं, 8 और 8 का LCM तो 8 आ जाएगा। तो 8 आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब A की जगह पर क्या होगा, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 12। तो 12 आपका हो जाएगा A का वैल्यू। देखिए आप यहाँ पे 12 रखते हैं तो देखिए HCF भी 12 आता है, और अगर हम यहाँ 12 रखते हैं A की जगह पर तो हमारा LCM भी 24 आता है। तो देखा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखिए सबसे पहले लीस्ट नंबर, मैंने क्या कहा था, लीस्ट यानी कम, छोटा, मिनिमम, ये सब वर्ड्स कहीं भी देखें तो हमें क्या निकालना होता है, LCM। क्या निकालते हैं हम, LCM, यानी कि हमें इन सारे नंबर्स का क्या निकालना होगा, LCM। लेकिन एक केस है इसमें, क्या है, हमें वो नंबर निकालना है जिसमें 7 रिमाइंडर बचता हो। तो क्योंकि जब हम इसका LCM निकालेंगे वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इस सब से, क्योंकि LCM तो इन सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। LCM तो हमें निकालना ही पड़ेगा। LCM ऑफ, आप देखिए क्या है, 12, 16, 24, 36। स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि सारे आपके इवन नंबर है। 2 6 12, 2 8 16, 24, 18। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। चलिए फिर से 2 से करते हैं। यस, अब 3 से कर लेते हैं। 3 1 3 2, 3 1 3 3 3 9। अब तो 2 3 है। अब सारे जो फैक्टर्स आपके आए हैं उससे हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है आपका 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 1 2 3 और एक 2 यहाँ भी है, तो 4 टाइम्स हो गया। और 3 कितने टाइम्स है, 1 2, 2 टाइम्स 3 है, तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 3 जा 9, आपका आ जाएगा 144। मल्टीप्लाई करिएगा तो 144, यानी कि ये आपका LCM है। 144 तो आपका इस सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 आपका रिमाइंडर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है। अगर इसमें 7 और ज्यादा हम जोड़ दें तो वो बच जाएगा ना कंप्लीट डिवीजन होने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 151। बस, तो ये आपका आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन, डी में, यस। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम। आप क्या देख रहे हैं, एक रूम है और उसका फ्लोर है, और उस फ्लोर का जो शेप है
वो क्या है, आप देख रहे हैं लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो रेक्टेंगल होगा, बट इसमें जो हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे टाइल्स लगाने वाले हैं वो हमारा स्क्वायर शेप का होगा। क्लियर? स्क्वायर शेप का होना चाहिए, इस तरीके का। इस तरीके से हम फ्लोरिंग का काम करते हैं, स्क्वायर शेप में लगाते हैं। तो वो मतलब वो जो स्क्वायर का जो शेप होगा वहां पर, उसका लार्जेस्ट साइड क्या होना चाहिए। तो लार्जेस्ट का बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट बात कर रहे हैं तो क्या निकालेंगे, HCF, मिनिमम, लीस्ट, तो LCM, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, इस तरह के वर्ड जब भी देखेंगे तो आप क्या निकालेंगे, HCF। तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर 44 सेंटीमीटर है। तो इसे हम क्या करते हैं, 544 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको 3 मीटर 74 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 374 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या करना है, बस इन दोनों नंबर का HCF निकाल दीजिए। तो HCF का मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, डिवीजन मेथड, उससे बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगी। उसमें क्या करते हैं हम लोग, बड़े नंबर को अंदर रखते हैं और जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरा HCF वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, अब 374 अगर 2 टाइम्स में करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 टाइम में लगेगा। 374 170, सही है ना? हाँ ठीक है, 170। अब 170 क्या बताए थे, जो रिमाइंडर होता है आपका वो आपका बन जाता है डिवाइजर, और जो आपका पहले डिवाइजर होता है वो बन जाता है आपका डिविडेंड। आप उसी को डिवाइड करेंगे, 374। अब देख रहे हैं आप 170 जो है कितने टाइम्स में लगेगा। अगर 17 का टेबल पढ़ते हैं, 17 टू जा 34, तो 34 लग सकता है, वो 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 17 टू जा 2 टाइम्स में लगाते हैं तो 340 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। फिर रिमाइंडर बच गया आपका, रिमाइंडर फिर आपका डिवाइजर बन जाएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे 374 को, सॉरी 374 नहीं 170, तो 34 में 5 टाइम्स में 170 आता है, तो 5 टाइम्स में आपका आ गया 170। क्लियर? तो आपका डिवाइड हो गया खत्म, और जहां डिवाइड खत्म होता है उसका जो डिवाइजर होता है मीन्स 34, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो आपका HCF होगा 34, और 34 सेंटीमीटर ही आपका होगा आंसर। कहाँ है 34, डी में है, यही हो गया आपका आंसर। देखा, इतना क्वेश्चन समझने की इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, करना है क्या करना है नहीं करना, बस ध्यान दीजिए लार्जेस्ट पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग HCF निकालिए, नहीं तो LCM निकालिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 2 numbers आर इन द रेशियो। अब आपके 2 नंबर जो है रेशियो में दिए गए हैं, 3:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 2028 2028। तो आपको बताना है द सम ऑफ द नंबर विल बी, जो नंबर्स का सम होगा, जो 2 नंबर होंगे उसका सम बताना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। आप जानते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ा अपना पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू आपका 2028 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो ये ऑलरेडी हमारा HCF और LCM का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2028। तो ये आपका प्रोडक्ट का नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो नंबर आप क्या देख रहे हैं, आपका रेशियो में दिया गया है 3:4। तो आप जानते हैं रेशियो को लिखने के लिए हम एक कांस्टेंट नंबर का यूज करते हैं, वो x हो गया। तो एक नंबर आपका 3x हो जाएगा और अगला नंबर हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 2028। आप क्या देख रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2028। 3 और 4 इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, राइट। अब आप उसको डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा। 3 4 जो 12 होता है, चलिए छोटा सा ही काटते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। 2 6 जो 12, 2 1 जो 2 0, 2 1 जो 2, 2 4 जो 8, क्या ये कट जाएगा। चलिए 2 से और छोटा कर देते हैं। 2 3 जो 6, 2 5 जो 10, 0 2 7 जो 40। अभी कटेगा 3 1 जो 3,
3 6 18, 3 9 27। कितना है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब हम x को यहीं छोड़ते हैं और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 169 पर हो जाएगा रूट, और 169 का रूट क्या होता है 13, आप लोग जानते हैं 13, यानी x का वैल्यू हमारा 13 हो गया। तो यहां से नंबर लिख लेते हैं हम लोग 3 इंटू 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 4 इंटू 13। 13 3 जा 39 हो गया और 13 4 जा 52, करेक्ट। आपका एक नंबर हो गया 39, यानी हमारे पास नंबर निकल आ गए। ए हमारा एक नंबर हो गया आपका 39 और अगला नंबर हो गया आपका 52। हमें क्या बताना है, हमें इसका सम बताना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 91। थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, इतना आया सम हमारा 91। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, डी नंबर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ गए, फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के थे, तो इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अलावा भी और आप बुक्स भी परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर मोर प्रैक्टिस। बट अगर इतना भी करते हैं तो आपके लिए इनफ है, बट जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे आपके। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।